नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट सर आप लोगों का सम्राट सर म्यूजिक चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो को लेकर के हाजिर हूं और इस नए वीडियो में इससे पहले जो हम थ्योरी बताए हैं उस पर आधारित एक्सरसाइज को बताएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए और कक्षा 11वीं BSc NCERT मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन प्राप्त करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए कि 1.2 में आपको दिया हुआ है कि 2 से भाग विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, यह आपको इम्प्लीसिट होगा या नहीं। तो आप स्वयं अनुभव कीजिए, क्या कोई ऐसी विषम प्राकृत संख्या है जो 2 से भाज्य हो? कोई ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जो विषम हो और 2 से भाज्य हो, क्योंकि जैसे ही 2 से भाज्य होगा वो सब में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, सेट के लिए कोई ऐसा अवयव ढूंढेंगे जो 2 से भाज्य हो, एक भी अवयव नहीं मिलेगा। तो सेट में क्या रहा, सेट तो खाली रह गया, इसलिए यह क्या होगा कि एम्प्टी सेट होगा। तो ये क्या हो गया, यस। अब सेकेंड में देखिए, कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पर देखिए कि संख्या क्या हो, अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो आप मान लीजिए कि दो क्या है, सम संख्या तो है ही, लेकिन क्या है, अभाज्य संख्या भी है। और अभाज्य संख्या का परिभाषा है कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित ना हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो क्या है, सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो एक उदाहरण हमको मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस प्रकार से यह सेकंड, एक का जो सेकंड है यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट आ रहा है। तो यह होगा 9। उसके बाद हम थर्ड में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि x:x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है और साथ ही 7 से बड़ी है। तो कोई ऐसा उदाहरण सोचिए, कोई ऐसा संख्या सोचिए जो क्या हो कि वह 5 से छोटी हो और लेकिन 7 से बड़ी हो। ऐसा कभी संभव है कि क्या होगा, जो संख्या 5 से छोटी है वह 7 से बड़ी हो जाएगा। तो यह आपको क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। इसके सेट को भरने के लिए कोई भी अवयव नहीं मिलेगा। तो यह हो गया, यस, यह क्या है, एम्प्टी सेट है। उसके बाद हम चलते हैं 4 में। तो यहाँ पर कह रहा है कि x:y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो मान के चलिए कि दो को क्या है, समांतर रेखा हो गया। तो दो को समांतर रेखा है, क्या दो समांतर रेखा कभी एक दूसरे को काटती है? नहीं काटती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो जब रेखा कटेगा ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु कहां से आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि सेट को भरने के लिए कोई भी अवयव आपको नहीं मिलेगा। तो यह आपको क्या हो गया, उभयनिष्ठ, या आपको हो गया रिक्त समुच्चय हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि अब इसी एक्सरसाइज में सवाल नंबर 2 कि 1 में हम चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को चयन करना है कि कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। आपको इसमें फिनाइट और इनफिनाइट का चयन करना है। तो आप यहाँ पर पहले सवाल को देखिए, हम देखते हैं और पढ़ते हैं। वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय यह परिमित होगा या नहीं। तो आप लोग या हम भी
जानते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यह क्या हो गया कि 12, तो यह क्या है, परिमित है। तो यह आपको क्या होगा, यस, फिनाइट हम लिख देते हैं, यह आपको हो गया फिनाइट, परिमित हो गया। अब सेकंड में देखिए कि 1 2 3 डॉट डॉट है, तो इसको देखिए 1 2 3, यह अनंत की ओर जा रही है, कोई लिमिटेशन इसका नहीं है, कोई भी सीमा निश्चित नहीं है। तो यह आपको क्या हो गया कि इन्फिनाइट हो गया, जिसका कोई भी सीमा निश्चित नहीं हो और अनंत की ओर जा रही हो, क्या हो गया आपको, इन्फिनाइट। तो अपरिमित क्या होता है, जिन समुच्चय के अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं, अर्थात जो परिमित नहीं होता है वही क्या होता है, वो परिमित होता है। तो इनके अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह आपको क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। उसके पश्चात हम 3 में चलते हैं। 3 में देखिए कि 1 से लेकर के 100 तक संख्या है, यह क्या है, निश्चित है। तो यह क्या हो गया आपको, फिनाइट हो गया। उसके पश्चात 4 में हम चलते हैं, 2 के 4। अब यहाँ पर देखिए कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या नेगेटिव संख्या नहीं होगा, धन पूर्णांक के की ओर चल रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा 100 से बड़ी धन पूर्णांक, तो 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, इस तरह से चलते रहेगा। क्या इसका कोई लिमिटेशन है, कोई भी इसका लिमिटेशन नहीं है। तो यह अनंत की ओर जाएगी, और जो अनंत की ओर जाएगी वह क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो यह आपको हो गया इनफिनाइट। उसके पश्चात हम 5 में चलते हैं। 5 में देखिए कि 99 से कम अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय। तो आपको क्या करना है कि 99 से कम अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्या अर्थात मिनिमम वो 2 से चालू होता है, 2 3 5 7। उसके पश्चात हो गया 97। तो देख लीजिए कि इनके संख्या को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इनके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। तो जिनके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं वो क्या होता है, मेरा फिनाइट होता है, परिमित होता है। तो यह आपको हो गया फिनाइट। अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको चयन करना है परिमित और अपरिमित का। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय अब परिमित होगा कि अपरिमित, तो आइए जानते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। अब मान के चलिए क्या क्या हो गया आपको, एक्स अक्ष हो गया, इसके समांतर खींचते रहिए, अंत होने वाला है, कभी भी अंत होने वाला नहीं है। तो यह आपको क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, इनफिनाइट और परिमित। अब हम सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में आप देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, तो इनके अवयव आपको क्या होगा, फिनाइट होगा, फिनाइट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और यहाँ पर आप देखिए कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो। तो हम देखते हैं कि 5 का गुणज, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, डॉट डॉट। यहाँ पर कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि 10 तक ही गुणज होगा, यह चलते ही रहेगा, यह और अनंत की ओर जाएगा। तो इन अवयवों का समुच्चय जो होगा वह इन्फिनाइट होगा।
इनफिनाइट। उसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो यह आपको क्या होगा, इनफिनाइट होगा, इनफिनाइट। अब देखिए कैसे इनफिनाइट हो गया, तो मान लेते हैं कि यह क्या है, मूल बिंदु है, और खींचते रहिए वृत्त को, आप अनंत वृत्त खींच सकते हैं। अब इसी में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में। तो इसमें आपको जानना है कि इसमें दिखाने के लिए कह रहा है कि ए बराबर बी है या नहीं है, ये बी के बराबर है या नहीं है। सिर्फ यहाँ पर तुलना करना है कि यहाँ पर आपको दो सेट दिया हुआ है ए और बी, तो इसको दिखाना है कि यह इक्वल सेट है कि नहीं है। हम जानते हैं कि इक्वल सेट तभी होता है जब दोनों में क्या हो, हूबहू एलिमेंट हो, लेकिन क्रम कुछ भी रहे। तो चलते हैं हम 4 के 1 में। तो 4 के 1 में देखिए कि है कि ए बराबर ए बी सी डी। फिर उसके पश्चात आप यहाँ पर बी में देखिए कि डी बी सी है, ए में भी ए बी सी डी और डी में भी ए बी सी डी। तो इसलिए यह क्या होगा, ए बराबर बी, यह इक्वल सेट होगा, ए बराबर बी। फिर अब हम 2 में देखते हैं। अब यहाँ पर आप 2 में देखिए, तो ए में है कि 4 8 12 16 और बी में है 8 4 16 8। तो यहाँ पर आप देखिए कि 12 तो इसमें ए में है लेकिन बी में है नहीं है, बी में 8 है तो ए में 8 है, लेकिन ए में 12 है तो बी में 12 नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, बराबर से नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 में। तो यहाँ पर देखिए कि ए बराबर क्या है, 2 4 6 8 10 है, और यहाँ पर वही चीज कर रहा है कि x कोलन x सम घन पूर्णांक है, जहाँ x का जो वैल्यू है वह 10 से छोटी या 10 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि सम कहाँ से चालू होगा, 2 से, तो उसमें भी एलिमेंट होगा 2 4 6 8 और 10 होगा। तो इसमें भी एलिमेंट है 2 4 6 8 10, और यहाँ पर भी 10 के बराबर या उससे छोटा। तो क्या करेंगे, हम 10 तक लेंगे, तो यह क्या हो गया, आपको बराबर समुच्चय हो गया। उसके पश्चात हम 4 में चलते हैं। 4 में देखिए कि x कोलन x संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 का गुणज है। और बी में देखिए 10 15 20 25, तो 10 तो 10 का गुणज है, लेकिन 15 10 का गुणज नहीं है 15 10 का गुणज नहीं है, तो इसलिए यह बराबर से नहीं होगा, ये डज नॉट इक्वल टू बी। तो हम आप चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए कि युग्म दिया है सेट ए, उसके बाद सेट बी है, तो युग्म कब बनता है, जोड़ा का बनता है, तो 2 गो सेट है, तो यह क्या हो गया, सेटों का युग्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि पेयर कब समान होगा, जब दोनों में एलिमेंट की क्या हो, हूबहू एलिमेंट हो, लेकिन क्रम कुछ भी रहे। तो यहाँ पर देखते हैं इसके सॉल्यूशन में ए बराबर 1 2 है। अब यहाँ पर आप b बराबर, b का वैल्यू लिखना है, तो इसका हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर 6 बराबर 0 हो गया, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x जोड़ 6 बराबर 0, x प्लस 3
अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए कि ए बराबर क्या है 2 3, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर बी में है आपको यह समीकरण का एक हल है, तो इसका हम एक्स का हम शून्यक निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालने के पश्चात आप देखिए कि यहाँ पर हमको वैल्यू निकला कि -2 और -3। तो ए में 2 3 एलिमेंट है और बी में -2 और -3 एलिमेंट तो सेम है, लेकिन क्या है चिन्ह विपरीत है, तो इसलिए यह दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब चलते हैं इन्हीं के 5 के 2 में। तो 5 के 2 में कह रहा है कि ए बराबर x सब फॉलो का एक अक्षर है। तो अब इनको हम क्या करते हैं, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में होगा एफ कोमा एल ओ डब्ल्यू और बी में देखिए वोल्फ का एक अक्षर है, इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों का तुलना कीजिए, देखिए एफ इसमें भी एफ हो, तो उसके बाद एल तो इसमें भी एल, ओ तो इसमें भी ओ, डब्लू तो डब्लू, तो दोनों में क्या है वो बहु लेटर्स हैं, तो इसलिए यह दोनों आपस में क्या होगा समान होगा। इसको हम ए बराबर बी लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करें। तो यहाँ पर आपको इक्वल सेट का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए कि इक्वल सेट कौन कौन हो सकता है। तो इक्वल सेट वही होगा जिस दो सेट में क्या होगा अवयवों की संख्या समान होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ए में है कि 2 4 8 12, तो देखिए और किसी सेट में है क्या, इसमें भी चलते हैं इसमें भी नहीं है, सी में चलते हैं इसमें भी नहीं है, और डी में चलते हैं इसमें भी नहीं है, ई में भी नहीं है, एफ में भी नहीं है, जी में भी नहीं है और एफ में भी नहीं है। तो क्या होगा कि ए किसी के भी बराबर नहीं होगा। उसके पश्चात हम बी में चलते हैं। तो बी में देखिए आपको क्या दिया है कि 1 2 3 4, तो इसमें आइए 1 2 3 4 नहीं मिला, और इसमें आइए 1 2 3 4, अर्थात बी में जो एलिमेंट है वो बहु वही एलिमेंट डी में भी है। तो यह क्या हो गया दोनों आपस में बराबर इक्वल सेट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर डी। उसके पश्चात फिर चलते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से सेट बराबर हो सकते हैं। तो उसके पश्चात आप सी को देखिए 4 8 12 14, देखिए कहीं पर है 4 8 12 तो मिल गया, लेकिन इसमें भी 14 नहीं आ रहा है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो क्या होगा कि सी भी किसी सेट के बराबर नहीं होगा। उसके पश्चात हम चलते हैं डी में। तो डी के लिए तो आप जान ही चुके हैं वो बी के बराबर है। अब रहा ई, इन देखिए -1 है और 1 है, तो देखिए किसी में मिलता है क्या, ऊपर में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन नीचे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि ई में क्या है -1 और 1, और जी में क्या है 1 -1 है। तो वो बहु एलिमेंट 1 -1 है, तो इसमें भी -1 1 है तो 1 है, लेकिन क्रम डिफरेंट है। तो क्रम कुछ भी रहे उससे कोई मतलब हमको नहीं है, तो इसलिए क्या होगा कि ई बराबर जी, ई और जी इक्वल सेट होगा। उसके पश्चात 0 3 को देखते हैं, एफ को लेते हैं। 0 तो इन किसी में भी 0 और 3 किसी में भी नहीं है, इसलिए क्या होगा यह किसी के भी बराबर नहीं होगा। जी ई के बराबर हो चुका है। उसके पश्चात इसको देखिए 0 1 कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसलिए एच भी किसी भी सेट्स के बराबर नहीं हुआ। इस तरह से बी और डी इक्वल सेट्स होगा और ई और जी इक्वल सेट्स होगा। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इसके एक्सरसाइज के बारे में, और उससे पहले मैं आप लोगों को उस एक्सरसाइज के थ्योरी के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा
तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।